अब देखो ये बेटा आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका क्यूमुलेंट और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है ना। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या वो रिलेशन सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो जब इस तरीके को क्वेश्चन आए ना, तो ज्यादातर आप लोग क्या करो, एक एग्जाम्पल ले लो, है ना। एग्जाम्पल लेके आप प्रूव कर दो। वैसे तो आप लोगों को शायद आप लोगों ने गुप्ता कपूर या और भी ढेर सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि क्यूमुलेंट और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो ये वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको याद है उसने टिक लगा दिया होगा डायरेक्ट, है ना। तो इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है वो तीनों सही है। मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। देखो क्या है कि आपका बेटा जो मोमेंट जनरेटिंग जो आपका मोमेंट दिया हुआ है के आर क्यूमुलेंट, है ना, जो के आर दिया हुआ है, के आर का क्या मतलब है, आरथ क्यूमुलेंट, है ना। आरथ क्यूमुलेंट ये क्या होता है, ये होता है बेटा डिफरेंशिएशन आर टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी आर लॉग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको t इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ये जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड आरथ क्यूमुलेंट, ठीक है। और मोमेंट क्या होता है बेटा, मोमेंट आरथ मोमेंट क्या होता है, ये आपका होता है बेटा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी आर टाइम, है ना, किसका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को जब आप टी के रिस्पेक्ट में आर टाइम डेरिवेट करोगे और फिर इसमें टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ये आएगी, ठीक है। ये है कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे इसको ना एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है ना। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका देखो बेटा एम एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स, यही होता है। और ये हमारा एक्सप्रेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मतलब ये होता है जो मोमेंट्स को क्या करे, जनरेट करे, है ना, आपको मोमेंट्स दे, जितने भी मोमेंट्स हैं आपको मोमेंट्स दे, उसको उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना। तो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन जिसे अगर आपको प्रूव ही करना है कि क्यूमुलेंट और मोमेंट जनरेटिंग में आपको रिलेशन ही प्रूव करना है, तो आप क्या करो, एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो सबसे अच्छा। जैसे यहां पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है ना। तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों, ई पावर टी म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, यही होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो अब चलो हम लोग प्रूव कर देते हैं कि पहला क्यूमुलेंट K1 K2 प्रूव कर देंगे, और ये तो आपका रिलेशन है ही। तो चलो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेंट निकाल, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा, एम एक्स टी इज इक्वल टू ई पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ना बेटा। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, आपको पता है कि इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा बेटा, μ1 दैट इज इक्वल टू म्यू, है ना। और इसका बेटा जो सिग्मा स्क्वायर है, जो आपका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, μ2 डैश माइनस म्यू डैश स्क्वायर, ठीक है। ये आप सब जानते हो, है ना। ये सब क्या है, μ1 डैश रॉ मोमेंट, μ2 डैश ये भी सेकंड रॉ मोमेंट, μ1 डैश 1 तो मीन है ही, है ना। अब बस हमें प्रूव करना है कि जो क्यूमुलेंट्स है वो क्या इनके इक्वल हो पा रहा है या नहीं, है ना। तो चलो इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन 1 है, इनका लॉग ले लो, लॉग ले लो, एम एक्स टी लॉग ले लिया हमने,
लॉग लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक बार डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, क्यूमुलेंट 1 है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, log एम एक्स टी, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो और उसमें क्या कर दो, t इज इक्वल टू 0 कर दो। तो जब आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये क्या मिलेगा, म्यू, और ये क्या मिल जाएगा बेटा, ये आपको मिल जाएगा t सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो जब 0 पुट कर दोगे तो ये क्या दे देगा, म्यू, ये, और ये होता क्या है, म्यू 1 डैश, ठीक है, प्रूव हो गया। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो, अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, a2, तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर लॉग एम एक्स टी, ठीक है, और इसमें t इक्वल टू 0 रख देना। तो डिफरेंशिएट कर दोगे, ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें t है ही नहीं, 0 रखो ना रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपका सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखा आपने, क्यूमुलेंट्स आपका देखो, k1 इज इक्वल टू क्या आया, ये आ गया, k2 इज इक्वल टू क्या आया, ये आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपके सेटिस्फाई हो गए, तो तीसरा वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में अप्रोच करना था, ठीक है बेटा। चलो आपका देखो, इसमें ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन डी है, ये इज द दिस इज द राइट आंसर।